हेलो बच्चों, रिलेटिव मोशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। क्या आपको भी आती है? तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है और एंड में देखना कि आपकी प्रॉब्लम्स ये वीडियो देख के सॉल्व हो गई है या नहीं हुई है। तो लेट अस स्टार्ट। तो रिलेटिव मोशन में सबसे पहले तो आपको फॉर्मूलेस बाय हार्ट पता होने चाहिए और इसके बहुत सारे फॉर्मूले है ही नहीं, इसका एक ही फॉर्मूला है। अगर मैं बोलता हूं लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जर्वर है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेट अस से दिस इज VO, O फॉर ऑब्जर्वर, और वो कोई चीज देख रहा है। लेट अस से वो इस तरफ जा रही है, वो चीज कोई भी चीज ऑब्जेक्ट वो इस तरफ जा रहा है। लेट अस से दिस इज वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है और इस पॉइंट को ये ऑब्जर्वर देख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या यूज करना है। उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। हम किसे देख रहे हैं? तो हम पॉइंट को देख रहे हैं। हम पॉइंट को देख रहे हैं। कौन देख रहा है? ऑब्जर्वर देख रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद बहुत बार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे डायरेक्शंस दे देते हैं और बोलते हैं बताओ उसकी डायरेक्शन कहां होगी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। एंगल्स देते हैं और ऐसा कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहली स्टेप आपकी ये है कि आपको लिखना है किसकी वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे हैं। जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं? कौन देखने वाला है? ऑब्जर्वर देखने वाला है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऐसा पहले लिख लेने का इस फॉर्म में। फिर फिर ये दो वेलोसिटी वेक्टर्स को हमें टेल टू टेल ज्वाइन करना है। लेट अस से हमने देखा कि ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा है और वो जो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट जिसको वो देख रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो उनको ज्वाइन कर दो टेल टू टेल। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट। इसके बाद आप क्या करोगे? अब मुझे बताओ किसकी वेलोसिटी फाइंड की जा रही है? इसकी वेलोसिटी फाइंड की जा रही है। कौन देख रहा है? ये देख रहा है। मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखो VP में से VO सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में एक चीज याद रखना है कि जो वेक्टर आप पहले लिखते हो, ये आप जो रिजल्टेंट है वो उसके तरफ ड्रॉ करोगे। जैसे इसकी वेलोसिटी फाइंड की जा रही है तो आंसर उसके तरफ होगा, ये वाला। तो इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। देख कौन रहा है? ये देख रहा है। किसे देख रहा है? उसे देख रहा है, तो वो उस तरफ होगा वेक्टर। ये छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो इतने पार्ट को फिर से देखो और कमेंट सेक्शन में बोलो कि सर मुझे और एक बार देखना पड़ा। ओके, चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मान लो मेरे पास लेट अस से एक रेन है। रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है। रेनफॉल ऐसे हो रही है और एक ऑब्जर्वर आगे की तरफ भाग रहा है। एक ऑब्जर्वर आगे की तरफ भाग रहा है। तो मुझे बताओ उस इंसान के लिए रेनफॉल किस डायरेक्शन में होगी? तो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन। देखो, जिसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है उसको पहले लिखने का। कौन देख रहा है? मैन देख रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू द मैन ये हमें फाइंड करना है। सिंपल। किसको फाइंड करना है उसको पहले लिखो, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है उसको बाद में लिखो, और लिखो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसके बाद दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है? नीचे। वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है? आगे। अब दो तरीके से देखते हैं। सबसे पहले वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रूल। जो वेक्टर हम पहले लिखते हैं आंसर उसके तरफ होता है, तो आंसर है इसके तरफ। तो उसको इंसान को रेन इस तरफ दिखेगी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। या कॉमन सेंस, कौन देख रहा है? ये देख रहा है। किसे देख रहा है? इसे देख रहा है, तो डायरेक्शन इस तरफ होगी। और फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद तो बहुत सिंपल है। ये एंगल आप फाइंड कर सकते हो, यहां का ये एंगल आप फाइंड कर सकते हो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करके। tan थीटा यूज कर सकते हो और एंगल फाइंड कर सकते हो। चलो और एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक बच्चा है ए इंसान है। वो ईस्ट की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के साथ। 5 ईस्ट की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। और वो एक एरोप्लेन देख रहा है या फिर एक कार देख रहा है, कार। और वो कार जो है, वो कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ के तरफ। अब वो बच्चा जो है ए, उस कार को देख रहा है
तो उस कार की डायरेक्शन उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी? तो फिर से एक बार सोचते हैं, किसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है? कार की वेलोसिटी फाइंड करनी है। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है? इंसान के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब कार किस तरफ जा रही है? कार जा रही है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ कार जा रही है। मैन किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ मैन जा रहा है ना? ओके, एक मिनट बच्चों, मेरा फोन बज गया तो मैं इसको साइलेंट कर देता हूं। चलो, मिनट। हाँ, ओके। अब हमें किसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है? तो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है कार की। किसके रिस्पेक्ट में? मैन के रिस्पेक्ट में। तो आंसर होगा उसकी। अब मुझे तो ये वाली डायरेक्शन किस तरफ है? अब इसको ना अलग से आप ड्रॉ करो, कंफ्यूजन कम करने के लिए। ये आंसर है ना, तो वो इधर ड्रॉ कर लो। सिंपल है, ये एंगल आप फाइंड कर सकते हो, थीटा। ये एंगल फाइंड कर सकते हो ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करके, tan थीटा करके, है ना? कर सकते हो। और फिर इस एंगल को कैसे लिखोगे? और मान लो ये एंगल थीटा है ना? जो भी होगा, कुछ भी एंगल हो सकता है ना? फाइंड कर लेते हैं। लेट अस से कार की वेलोसिटी है 10 और ये है 5, तो tan थीटा अगर यूज किया तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज 2, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2। तो ये जो एंगल है वो tan इनवर्स ऑफ 2 है, tan इनवर्स ऑफ 2। तो हम बोलेंगे कैसे इसको? तो रेफरेंस हम ईस्ट को मानते हैं। चलो, रेफरेंस ये ईस्ट नहीं वेस्ट है, रेफरेंस वेस्ट को मानते हैं। ये रेफरेंस वेस्ट को मानते हैं। तो हम बोलेंगे ये डायरेक्शन को कैसे बोलेंगे? tan इनवर्स ऑफ 2 नॉर्थ ऑफ वेस्ट। वेस्ट के नॉर्थ को है, तो वेस्ट नॉर्थ ऑफ वेस्ट। बट अगर आप बोलते हो सर मुझे ये एंगल फाइंड करना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रेफरेंस नॉर्थ है और नॉर्थ के वेस्ट को है, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ रेफरेंस है उसके वेस्ट में, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आप ये एंगल भी फाइंड कर सकते हो, ये एंगल भी फाइंड कर सकते हो। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? तो ऑप्शन देखना है और ऑप्शन देख के आप बता सकते हो। ओके, एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी। रिलेटिव मोशन में आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो एंड आई गारंटी इस ट्रिक के यूज से आप रिलेटिव मोशन को थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो एक क्वेश्चन देता हूं और फिर लेक्चर इस पॉइंट को खत्म करता हूं, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। जिसका आंसर सही आएगा किसी एक को मैं प्राइज दे दूंगा। कैसे दूंगा वो देख लेंगे, और प्राइज दे दूंगा पक्का। ठीक है, ओके। सवाल है कि द रेन इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन। रेन इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 30 और उसकी वेलोसिटी है 10, लेटर से 10 नहीं, 4 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल है इंसान कितने स्पीड से भागेगा, इंसान कितने स्पीड से भागेगा कि उसको ये रेनफॉल वर्टिकली दिखनी चाहिए। द मैन शुड सी द रेनफॉल फॉलिंग वर्टिकली। रेन तो आगे की तरफ जा रही है ऐसे, बट इंसान को लगना चाहिए वो वर्टिकल है। तो इंसान ने कितने स्पीड से भागना चाहिए? बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा मुझे बताओ, और कौन से पॉइंट्स है जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स और इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जानना है, वो कमेंट सेक्शन में लिखो। अगला वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक जरूर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।